डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले राजकुमार रोत ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया है। रोत ने ये बात कही है कि वो ना तो एनडीए के साथ में जाएंगे और ना ही इंडिया अलायंस का हिस्सा होंगे। उन्होंने ये बात कही कि हम स्वतंत्र रहकर काम करेंगे। इसके बाद अब चर्चा है कि अब राजकुमार रोत का अगला कदम क्या होगा। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे, अब उनकी बारी है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या अब राजकुमार रोत एक बार फिर से जो भील प्रदेश की मांग है उसको उठाएंगे। और ये बात उन्होंने अपने बयानों में साफ कर दी है कि राजकुमार रोत अब भील प्रदेश की मांग को उठाएंगे। भील प्रदेश की मांग के अलावा क्षेत्रीय मुद्दे भी बहुत से हैं, जिसमें शिक्षा, वहाँ का विकास, इसके अलावा रोजगार और पलायन, ये प्रमुख समस्या डूंगरपुर बांसवाड़ा आदिवासी बाहुल्य इलाके की हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए राजकुमार रोत ने लोकसभा के चुनाव में लोगों से घर घर जाकर संपर्क किया था और साथ ही राजकुमार रोत ने लोगों से उनकी समस्याओं को जाना था। राजकुमार रोत ने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि आदिवासी लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी नहीं है और उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजकुमार रोत ने ये बात कही है कि वे लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को ये तक नहीं पता था कि संविधान और कानून भी कुछ होता है। लेकिन रोत ने कहा कि हमने लगातार लोगों से संपर्क किया, उनको उनके अधिकार के बारे में जागरूक किया और हम आगे भी अब आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और साथ ही आदिवासी बाहुल्य इलाकों के विकास पर जोर देंगे। राजकुमार रोत ने लोकसभा के चुनाव से पहले ये बात कही थी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही आदिवासियों के साथ में भला नहीं किया। लेकिन इसके साथ ही राजकुमार रोत ने एक बात और कही थी कि बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, जो भी आदिवासियों के अधिकारों की बात करेगा, जो भी आदिवासियों के विकास की बात करेगा, हम उसका सहयोग जरूर करेंगे। राजकुमार रोत ने कहा कि उनका प्रमुख लक्ष्य शिक्षा, क्षेत्र का विकास और पलायन को रोकना है, साथ साथ में आदिवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। अब दिल्ली में आदिवासियों के अधिकारों को उठाने की चर्चा भी तेज हो रही है कि अब राजकुमार रोत दिल्ली में जाकर आदिवासियों के अधिकारों की बात करेंगे। अब देखना होगा कि राजकुमार रोत का अगला कदम क्या होता है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।